फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर फॉर यू। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे ख़जाने से मिलवा रही हूँ और ये ख़जाना सिर्फ मेरे पास नहीं है, आपके पास भी है, आपके किचन में भी है। और इस ख़जाने में बहुत सारे हमारे पास आइटम होते हैं और एक नहीं, दो नहीं, कई हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं आज आपके लिए 28 ख़जाने लेकर के आई हूँ जो कि सिर्फ हमारे किचन में ही हैं। कुछ के बारे में तो हमें पता ही नहीं रहता है, ध्यान ही नहीं रहता है, और हमारे पास रहता है। हम मार्केट में घूमते रहते हैं, ये बीज लाना, वो बीज लाना। तो इस सीज़न आप इन बीजों को लगा कर देखिए और बीजों को लाने की टेंशन से बिल्कुल फ्री रहिए और गार्डनिंग को एंजॉय करिए। जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो 28 तरह के सीड्स हैं और इतने सारे सीड्स जिस पे हमारी नज़र नहीं जाती है, ध्यान नहीं जाता है। कुछ तो हैं इसमें से बीज जो कि कॉमन होते हैं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे मैं आपको इसमें से रेयर बीज दिखाती हूँ। रेयर मीन्स की जिस पे हमारी नज़र नहीं जाती है, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है कि अरे हम इसे भी अपने किचन से निकाल के लगाया जा सकता है। जैसे मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले आपको ये इसमें जो है वो है राई जो कि बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं। राई को बहुत आसानी से विंटर में हम इसे गमले में लगा सकते हैं। आप सिर्फ इसे मिट्टी में डाल करके ऐसे छिड़क दीजिए और वो आसानी से लग जाता है और लीफी वेजिटेबल आपका तैयार हो जाएगा। सरसों की साग आप इसका तैयार कर सकते हैं। और दूसरा है ये पीली सरसों भी हम अपने गार्डन में, किचन गार्डन में गमले में लगा सकते हैं। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से लग जाता है। और ये देख रहे हैं आप, ये अलसी जो कि हम बिल्कुल मार्केट से लाते हैं और इसे हम रोस्ट करते हैं, या कई तरीके हैं जिसको हम खाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि अलसी को भी लगाया जा सकता है और बहुत अच्छे से गमले में तैयार किया जा सकता है। और ये है मूंगफली, कच्ची मूंगफली, जो अगर हमारे घर में है, किचन में मार्केट से लाते हैं या कहीं से भी आप लाते हो। ये तो जैसे मेरा ये फार्म से ऑर्गेनिक उगाया हुआ है, तो इसे मैं अपने किचन गार्डन में लगाऊंगी। और ये देखिए अजवाइन जो हम खाते हैं, जो हमारे पास मोटी पत्ती वाली होती है, वो नहीं, ये दूसरा अजवाइन है जो महीन वाले मसाले में हम डालते हैं, वो हो गया, उसे हम खाते हैं। और ये है मेथी दाने को भी बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। ये सीड भी मेरे पास ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीज़ों को आप लगाते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा, जो पौधे तैयार होंगे वो और ज़्यादा अच्छे होंगे। इसलिए आप कोशिश करिए, अगर आपको भी इस तरह से प्योर सीड मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आपके किचन में ही इतना खजाना है, उसी को आप लगाइए और बेहतर रिजल्ट पाइए। और ये बाकला है, ये भी पिछले साल का मेरा उगाया हुआ है, वो ही मैंने रख दिया था किचन में, और ये सूख जाने पर इसके बहुत अच्छे सी सब्जी बनती है। तो वो बचे हुए जो थे किचन में, उसी का मैं इस बार पौधे तैयार करी है। और ये भुट्टा यानी कि जो हम खाते हैं उसी का जो कड़ा हो जाता है, काफ़ी कड़ा हो जाता है, या फिर हम कुछ भुट्टा ड्राई रखते हैं, उस भुट्टा को ही लगाया जा सकता है। और ये है सौंफ जो हम मार्केट में से लाते हैं, खाते हैं, वही सौंफ होता है। इसी को ही आप लगा दीजिए और बिल्कुल अच्छा सौंफ इससे तैयार कर सकते हैं। और ये है लाल मिर्ची जो हम खाते हैं, उसी को आप तोड़ कर इसके बीज को लगाइएगा तो इससे बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा पौधा, और इसके फल भी अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। अलग से आपको बीज लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये है इलायची के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि इलायची में थोड़ा आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि हर इलायची को नहीं लगाया जा सकता है। वही इलायची को लगाया जा सकता है जो आपके पास बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सॉलिड सा अच्छा वाला हो और जिसकी ऑयल निकाला हुआ नहीं हो, वही उस इलायची को लगाइएगा तो बहुत सही से लग जाएगा। और ये है टमाटर तो बहुत ही आसानी से लगने वाली चीज़ है। इसके बीज को आप निकालिए और पौधे बना सकते हैं इससे। और ये है आलू मैं ये पिछले साल का अपने फ्रिज में रखी थी, जो कि स्प्राउट हो गया है। और इसे आप इसी तरह से रख दीजिए, आप आसानी से इसके पौधे बन जाएंगे और आलू भी तैयार हो जाएगा। ये छोटे छोटे हैं, इसलिए आप इसको एक एक करके ऐसे यूं ही लगा दीजिए, और एक आलू से कम आपको 10-15 आलू आराम से मिल जाता है। और ये है अदरक को भी आप जो मार्केट से लाते हैं उसी अदरक को आप लगाइए, और आसानी से इससे कई अदरक इसी गांठ से, देखिए जो छोटा गांठ दिखाई थी, उसी गांठ से
कई अदरक तैयार हो जाएंगे। और ये ऑनियन आराम से लगाया जा सकता है। इसको हाफ काट देते हैं और इसको जो जड़ के पोर्शन होता है उसे हम ज़मीन की ओर लगाते हैं और उससे नीचे से काफ़ी जड़ निकल जाता है। और ये शिमला मिर्च भी जो हम लेते हैं मार्केट से, उसी में से हमें थोड़ा सेलेक्ट करना है। जो कड़ा रहता है, थोड़ा येलो साइड में चला जाता है शिमला मिर्च, उसको आप लीजिए, उसके बीज को लगाइए, अच्छे से लग जाता है। और ये लोबिया भी हमारे किचन का ही है, जो या फिर आप सब्जी वाले से ले सकते हैं। जो कड़ा हो जाता है, जो बिल्कुल जो उनको फेंकने लायक हो जाता है, उसे आप लीजिए और इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। और ये है हल्दी को भी आप कच्ची हल्दी मार्केट से लाइए, जो आपके किचन के अंदर होता है हल्दी, कच्ची हल्दी जो आप यूज करते हैं, उसे आप यूं ही आप सॉइल में लगा दीजिए, आसानी से लग जाएगा। लहसुन जो कि हमारे किचन में रहता है, इस लहसुन को भी आप कली को इस तरह से निकालिए और इसे सॉइल में दबा दीजिए। ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको आप सॉइल की ओर लगाइए और अच्छे से इससे लहसुन तैयार हो सकता है। और ये अरबी का भी लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान कह सकते हैं। इसकी भी बीच बीच में जो आंखें दिखती रहती हैं, जो थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन रहता है, उसे आप सॉइल में दबा दीजिए और इससे एक अरबी से कम 10-12 अरबी निकाला जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर जो है, जो मैं दिखा रही हूँ, वो काफ़ी गांठ जैसी होती है, उसी से कई स्प्राउट निकल आते हैं। और दूसरा मैं दिखाती हूँ अब जो है वो है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बीज है कोहड़े यानी कि सीताफल जो कि हरा भरा होता है, वो मत रखिए आप। जो पीला बिल्कुल येलो हो जाता है, वो काटने के बाद उसके जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी सॉलिड हो जाते हैं। उस सीड को आप लगा लेते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, आसानी से किया जा सकता है, इसको लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये है करेले के बीज जो करेला पक जाता है यानी येलो हो जाता है, रेड टाइप का हो जाता है, उसके सीड को आप निकालिए और उसे आप धो करके 1-2 दिन आप छाया में सुखा दीजिए और उससे भी आप करेला आसानी से लगा सकते हैं। और ये बीन्स है, ये भी वही बीन्स है जो कि किचन में हमारे आता है, सब्जी वाले से लेते हैं तो उसमें जो मैच्योर्ड हो जाता है, उसको बिल्कुल मैच्योर्ड जो हो जाता है उसको आप सुखा लीजिए और उसके बीज को निकालिए और इसको आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से करके हम तमाम चीज़ों को लगाया जा सकता है। जैसे ये गेहूँ है, गेहूँ जो हम मार्केट से लाते हैं, वही गेहूँ को आप थोड़ा सा लगा दीजिए और आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजिली लगने वाला ये सीड होता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सोया का सीड से, ये बिल्कुल सौंफ की तरह होता है और सौंफ की तरह इसकी पत्तियां भी होती हैं, पर ये सबके किचन में नहीं होता है। मेरे किचन में था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी चटनी बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीडियो में।